हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से पेन पेपर उठा लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 कोलाइडल सॉल्यूशंस का। ठीक है, हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था जो पार्ट नंबर 1 में था। अब पार्ट नंबर 2 में हम ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें टिंडल इफेक्ट और प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत ना जाए, वो कनेक्ट कर पाए, इसलिए हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस होता क्या, शॉर्ट में हम देखेंगे, छोटे से डेफिनेशन रहेंगी। सेकंड वन इज ब्राउनियन मूवमेंट। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स एक मूवमेंट शो करते हैं, अब वो होता है ब्राउनियन मूवमेंट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो एक अलग ही, मतलब जो पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब ऐसा क्या चीज़ें हैं जो किसी एक सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है, वो हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर। आप सभी अपनी कॉपीज़ में हेडिंग डालो। क्या हेडिंग रहेंगी? नंबर 1 कोलॉइडल सॉल्यूशंस। शॉर्ट में देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस होता क्या है। ठीक है, अब मिक्सचर्स हमने पढ़े हैं। मिक्सचर्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड करे, एक होमोजेनस मिक्सचर्स, सेकंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर्स में हमने 2 सॉल्यूशंस पढ़ लिए। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स पे हमने सस्पेंशंस पढ़े। ठीक है, अब होमोजेनस मिक्सचर मीन्स ऐसे, होमोजेनस मिक्सचर में 2 सॉल्यूशन आएगा। 2 सॉल्यूशन मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻9 मीटर होगा, दैट इज 1 नैनोमीटर, एंड इसमें 10⁻⁻7 मीटर होगा, जो कि 100 नैनोमीटर के इक्वल होता है। अब कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जो, अब ऐसे सॉल्यूशंस जो ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, मीन्स जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, जस्ट इंटरमीडिएट होंगे। जो कैसे होंगे? इंटरमीडिएट होंगे, किसके बीच में? ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बीच में। इट मीन्स उनके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा, मीन्स 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा एंड 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, इनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस whose particles size lies between true solutions and suspensions। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ में आ गया कोलॉइडल सॉल्यूशंस होता क्या है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्राउनियन मूवमेंट्स। जान लिए कोलॉइडल सॉल्यूशंस होता क्या है। सो आप नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेंगी ब्राउनियन मूवमेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस के सॉलिड पार्टिकल्स सेकंड क्या होगा? ब्राउनियन मूवमेंट्स। ठीक है, अब जो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा।
इट मीन्स वो विजिबल भी होंगे एंड इनविजिबल भी होंगे। दो कंडीशंस है ना। सो अब इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving। इज इट क्लियर? सो पार्टिकल्स किसके? मैटर के कैसे है? कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। अब जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है ये भी एक मैटर है, क्योंकि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और एक उसका एक मास है ना, कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये भी एक मैटर है। इट मीन्स इनके पार्टिकल्स भी क्या होंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होंगी, सो मूवमेंट किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की, उसको हम बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट्स। ब्राउनियन मूवमेंट। इज इट क्लियर? अब मूवमेंट तो हमने पढ़ लिए कि नहीं, ये कुछ मूव करेंगे, अब उसकी जो मूवमेंट होंगी उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे। अब मूव करेंगे कैसे? ठीक है, अब जो पार्टिकल्स हैं जिगजैग वे में अब जो पार्टिकल्स हैं ये जिगजैग मूव करते हैं। ठीक है, तो जिगजैग मूवमेंट ऑफ, सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? zigzag movement of particles of colloidal solutions is known as Brownian movements। Is it clear? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हमने क्या पढ़ा, तो अब हम ब्राउनियन मूवमेंट को क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट ऑफ solute नहीं, only particles of colloidal solutions in zigzag path is called Brownian movement। समझ में आ गया? वो बहुत सिंपल है। ठीक है, सो अब हम हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमने ब्राउनियन मूवमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, अब हम डिटेल वे में तो फटाफट से हेडिंग डालो। नंबर 3 टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अब हमने पढ़ा ये है इसके पहले, जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होगा। इट मीन्स दो कंडीशन बनती है, एक तो वो विजिबल होंगे, एक इनविजिबल होंगे। मीन्स कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। बहुत बढ़िया। अब केस देखते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब क्या होगा, एक कंडीशन में है ट्रू सॉल्यूशन हमारा, जिसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अब क्या होगा, यहाँ से एक हमारा टॉर्च है, इससे लाइट इंसिडेंट कराया गया। अब जब लाइट इंसिडेंट कराया गया तो लाइट की जो पाथ है किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में। अब क्या हुआ, जब ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल के साइज बहुत छोटे हैं, इट मीन्स क्या होगा,
लाइट हमें विजिबल नहीं होंगी, मैं इट मीन्स उसके पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ, क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा साइज बहुत बड़ा है, बट यहाँ यदि बहुत कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे आजू बाजू घूम रहा है, देन वो विजिबल नहीं है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है वो ट्रू सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि इसलिए वो विजिबल नहीं है लाइट रेस आने के कारण, बट मैं विजिबल हूँ बिकॉज माई कोलाइडल सॉल्यूशन है। समझ में आया? कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स मेरा पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि तो आप सब मुझे देख सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, वही टॉर्च की लाइट पास कराई गई, जब पास कराई गई कोलाइडल सॉल्यूशन से तो इसके पार्टिकल्स कैसे हो गए, विजिबल हो गए। इट मीन्स इस लाइट रे कैसी हो गई, विजिबल हो गई, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होगा, जब वैन beam of light is passed through the colloidal solution, it makes a visible path is called टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? टिंडल इफेक्ट मीन्स जब लाइट रेस पास कराई जाएंगी तो उसके पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे, मीन्स लाइट की रेस विजिबल हो जाएंगी, किसमें, सॉल्यूशन में। उसी को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। सो आप सभी अपनी कॉपीज में हेडिंग डालो, क्या हेडिंग रहेंगी, बताओ क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हमने जितना भी पढ़ा है कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसको हम समराइज करते हैं। अब यदि हम इसको समराइज कर देंगे देन प्रॉपर्टीज हमारी पूरी वन बाय वन पूरी हमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करते हैं। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में करते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, ठीक है। ये होगा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब लाई कर रहे हैं, इट मीन्स पार्टिकल्स के साइज जो होगा क्या होगा, सो सेकेंड क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिटवीन, कितना होगा, 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, ठीक है। नाउ नंबर 3, अब क्या होगा, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होंगी, इट इज हेटेरोजीनियस, इट इज हेटेरोजीनियस इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अब नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या होगी, when beam of light passed makes visible, ठीक है।
ये कुछ क्या है, ये कुछ है प्रॉपर्टीज़ किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर बच गया है किसका, इस चैप्टर का, जो होगा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। इस लेक्चर को यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है, यदि ऐसा लगा है कि नहीं इसको पढ़ने के बाद आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू दोस्त, किसको शेयर करूँगे, जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गुड बाय।